गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कल हमने क्वेश्चन करे थे एंगल से रिलेटेड, आज है उसी से आगे काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें देख लेते हैं। हमारे पास है सबसे पहले हमारे पास ट्रेपेजियम है। ओके, क्या है? ट्रेपेजियम है, फिर है पैरेललोग्राम और फिर नेक्स्ट है काइट। क्या है? पहले है टाइप्स में ट्रेपेजियम है, पैरेललोग्राम है, काइट है। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। पहले देख लेते हैं कि इसमें मेन जो पॉइंट है इसमें क्या है, वन पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड। इसमें क्या होता है, एक पेयर होता है जो कि क्या होता है, मतलब एक साइड का एक ऐसा क्या होता है, पेयर होता है जो पैरेलल होता है। दूसरे वाले में टू पेयर्स होते हैं अलग अलग, जिसमें क्या होता है दोनों जो पेयर्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं। उसके बाद जो है काइट है, इसमें आपके पास कोई भी पेयर ऐसा नहीं होता है जो पैरेलल होगा। अच्छा, उसके बाद है पैरेललोग्राम में हमारे पास रेक्टेंगल आता है, फिर है रोम्बस, टू टाइप्स में। उसके बाद जो रेक्टेंगल और रोम्बस है वो आपका स्क्वायर का ही एक पार्ट है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें पैरेललोग्राम। पहला हमारे पास जो है इसको पढ़ लेते हैं पैरेललोग्राम, क्योंकि इसी से निकल के फिर ये सारी चीज़ें भी समझ में आ जाएगी। क्योंकि पैरेललोग्राम में ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं है, क्योंकि इसके टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड है, इसलिए हम पहला इसी को ले लेते हैं पैरेललो। ओके, डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें पैरेललोग्राम है, अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम इफ बोथ पेयर्स ऑफ इट्स अपोजिट साइड आर पैरेलल। इसमें क्या है, आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम, जिसमें अगर ये आपका क्या होगा, पैरेललोग्राम कब कहा जाएगा, इफ बोथ पेयर्स ऑफ इट्स अपोजिट साइड। अभी मैंने डेफिनेशन में बता दिया था, जिसमें क्या होता है आपके अपोजिट साइड इसमें पैरेलल होती है और पेयर्स में होगा। ठीक है, तो उसके बाद अब हम इसका डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कैसे कैसे इसमें चीज़ें चलती है। हमारे पास इस तरीके से एक डायग्राम है, पैरेललोग्राम का डायग्राम इस तरीके से है। ठीक है, तो अब हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। डेफिनेशन में जो जो चीज़ें बोली गई है, हमारे पास डेफिनेशन में है ये है हमारे पास पैरेललोग्राम। अब हम देख लेते हैं पैरेललोग्राम में हमें क्या बोल रखा है। इसमें क्या है, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, ए बी पैरेलल टू सी डी। ओके, और दूसरा क्या हो जाएगा इसमें, ये वाला कौन सा, ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी। ओके, एक तो ये चीज हो जाएगा इसमें। दूसरा हमारे पास इसमें है जो इसकी क्या होगी, ए बी पैरेलल टू, इसमें जो ये आपका पैरेलल के साथ साथ ये इक्वल भी होगा। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, ये हमारे पास पैरेललोग्राम का है। ठीक है, उसके बाद इसमें है जो अगर इसके साइड इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा, ये इसका क्या है, डायगोनल है। क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। ठीक है, क्योंकि इसमें साइडें बराबर है, तो साइड बराबर होने के कारण क्या हो जाएगा, इसके एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल में हमारे पास एंगल ए अपोजिट है ना, तो अपोजिट एंगल हो जाएगा एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। ओके, मतलब एंगल भी इसमें क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ये वाला इसके और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अभी इसमें डायगोनल का कुछ भी नहीं बताया गया कि डायगोनल इसमें इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे, सॉरी बाइसेक्ट करते हैं या कितने डिग्री के होते हैं, ये इसमें कोई भी डिफाइन नहीं है। सिर्फ इसमें इतना ही है कि हमारे पास क्या होगा, ये इसके जो आपका क्या है, इसमें सबसे पहले तो इसके जो अपोजिट साइड होते हैं वो आपका क्या होगा, पैरेलल होंगे। और प्लस इसमें क्या होगा, एंगल हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंगल ए और वो भी कौन सा, अपोजिट एंगल। जैसे एंगल ए का अपोजिट एंगल सी है, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे बराबर। ठीक है, एडजेसेंट का मतलब जो इसके जस्ट बगल में है वो नहीं होगा इक्वल। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसमें, अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि हमारे पास जो पैरेललोग्राम है इसका क्या है,
ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, इक्वल होता है, ये बाइसेक्ट करता है ना, यहाँ पे ओ है तो ये इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें हो जाएगी, मतलब जो इसके डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होगा, ए ओ इक्वल्स टू ओ सी एंड AO इक्वल्स टू OC एंड DO इक्वल्स टू OB। ये क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को, ठीक है ना, डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ओके, हम इसको एक बार और देख लेते हैं। हमारे पास पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। इसमें क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास, पैरेललोग्राम कब होता है, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी 4 साइड होती है, सिंपल, ठीक है। तो अब उसमें हमारे पास क्वाड्रिलेटरल, हमारे पास पैरेललोग्राम कब होगा, जब इसमें क्या होता है, हमारे पास बोथ पेयर्स का मतलब क्या है, जैसे AD और BC एक पेयर बन गया है और AB और CD एक पेयर बन गया, ठीक है। तो बोथ पेयर्स हमारे पास क्या होंगे, इट्स अपोजिट साइड। और पेयर्स कैसे, हमारे पास अपोजिट होने चाहिए। अब मैंने क्या करा, AB का जो पेयर है साथ में वो CD है, ठीक है, तो ये अपोजिट हो गए, ठीक है। ऐसे हमारे पास AD है, AD का पेयर BC बन रहा है, तो ये भी हमारे पास अपोजिट साइड का पेयर हो गया, ठीक है। तो हमारे पास इसमें साफ साफ लिखा गया है कि हमारे पास अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। और पैरेलल के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास इक्वल भी होते हैं, ओके, इक्वल भी होते हैं। तो अब हम उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, AB पैरेलल टू CD, ठीक है, ऐसी AD पैरेलल टू BC, और ये हमारे पास इक्वल भी है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BC या CD, AD इक्वल्स टू BC, AD इक्वल्स टू BC हो गया। उसके बाद अगर हमारे पास साइड इक्वल हो गई अपोजिट, तो हमारे पास एंगल भी अपोजिट इक्वल हो जाएंगे। तो क्या होगा, एंगल A इक्वल्स टू एंगल C और एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, एंगल B इक्वल्स टू एंगल D, ये हो गया है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि इसमें हमारे पास जो डायगोनल होता है, वो डायगोनल हमारा क्या होता है, एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि वो हमारा जो आपका डायगोनल है वो एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वो भी इक्वल पार्ट में, ठीक है। जैसे DO और OB बराबर हो जाएंगे, ऐसी AO और OC हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, हमारा O पे। तो O क्या कर रहा है, इनका बीच का सेंटर पॉइंट हो गया है, और ये इन दोनों को क्या कर रहा है, जो हमारे पास डायगोनल है उसका क्या हो गया, ये हमारा पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब हमारे पास जो डायगोनल है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, DO इक्वल्स टू OB एंड AO इक्वल्स टू OC। इस तरीके से हमारे पास पैरेललोग्राम हो गया, और इसकी डेफिनेशन और इसमें जो जो प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम आगे देखते हैं, पैरेललोग्राम के बाद है हमारे पास रोम्बस। पैरेललोग्राम के हमारे पास है रोम्बस। अब पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड इक्वल, ठीक है ना। अब पैरेललोग्राम, अब देखो रोम्बस क्या है, जो पैरेललोग्राम था वो तो क्वाड्रिलेटरल था, ठीक है। रोम्बस क्या है, पैरेललोग्राम का ही पार्ट है, क्योंकि जब मैंने चार्ट बनाया था तो उसमें डिफाइन कर लिया था पैरेललोग्राम के नीचे क्या आ रहा था, रोम्बस और रेक्टेंगल आ रहा था, ठीक है। तो वही चीज़ है कि रोम्बस क्या है, अ पैरेललोग्राम इज कॉल्ड अ रोम्बस, क्या होगा, इफ हैविंग ऑल साइड आर इक्वल, जिसके क्या होंगे, सारी की सारी साइडें क्या होती है, इक्वल होती है, और साथ ही साथ इसमें क्या होती है, पैरेलल भी होती है। क्योंकि देखो, अगर ऑल साइड इक्वल होगी तो वो तो सिर्फ स्क्वायर होगा, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, साथ साथ में हमारे पास पैरेलल भी होती है ऑल साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। ओके, रोम्बस की हमने डेफिनेशन पढ़ी, हमारे पास है पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड आर इक्वल। ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी सारी की सारी साइडें क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसका डायग्राम बनेगा इस तरीके से, ये सारी साइडें क्या है, इसकी इक्वल है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब एक चीज़ और देख लीजिएगा, ये हो गया है A
BCD, ठीक है। ये हो गया इसका डायगोनल। ये करेंगे यहाँ पे बाइसेक्ट, लेकिन परपेंडिकुलर में करते हैं, प्लस इसके ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, और प्लस पैरेलल भी होते हैं ना, तो इस तरीके से मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम में जो जो चीज़ें सबसे पहले दे रखी थी तो वही लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो जो चीज़ें हैं, इसमें क्या है, AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD, BC पैरेलल टू AD, ठीक है, ये हो गया। ऐसे यहाँ पे AB इक्वल्स टू CD एंड BC, ये वैसे तो सारे के सारे इसमें क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। तो ये ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें लिख रखा है ना ऑल साइड आर इक्वल, जैसे स्क्वायर में होती है, तो वैसे BC इक्वल्स टू, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है आपके पास, इसका जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है और राइट एंगल में करता है। तो सबसे पहले तो ये AO हो जाएगा, AO इक्वल्स टू OC, ऐसी BO इक्वल्स टू OD, ठीक है ना, बाइसेक्ट बाइसेक्ट लिख देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास एंगल, तो कितना हो जाएगा, एंगल AOB इक्वल्स टू BOC, इस तरीके से लेंगे ना एंगल AOB, ऐसी BOC, ऐसी इक्वल्स टू कितना है, BOC हो गया, ऐसी COD, ऐसी आगे DOA, एंगल DOA, ये सारा का सारा हमारे पास क्या है, 90 डिग्री में है। तो अब हमने देख लिया, इसमें एक अलग चीज़ आई है पैरेललोग्राम में जो नहीं थी। इसमें तो एक तो सारी की सारी साइड इक्वल आ रही है, और प्लस इसमें डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन ये एक दूसरे को 90 डिग्री में बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, रोम्बस में। बस यही चीज़ इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये है हमारे पास रोम्बस है। आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।